हाय गाइज, चलिए आज आपको हम क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ाएंगे। ठीक है, क्यूब एंड क्यूब रूट। थोड़ा सा सुकून से एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्यूब कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्यूब रूट को कैसे निकालते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है। हम 20-25 मिनट में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो क्यूब को डायरेक्ट निकालना सिखाएंगे। क्यूब को डायरेक्ट निकालना सिखाएंगे। उससे पहले मैं आपको क्यूब रटवाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, क्यूब को हम मेरा मानना है कि क्यूब कम से कम आपको 20 से 21 तक क्यूब आपको एकदम लर्न होना चाहिए, अच्छी तरह से एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, अगर याद होगा तभी क्यूब रूट को निकालने में बहुत ही आसानी होगी, यानी इजीली क्यूब रूट निकाल पाएंगे। ठीक है, बहुत ही इजीली। तो आइए सबसे पहले आपके सामने क्यूब रूट लिखते हैं। इसको नोट करके आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट करके आप याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए आइए। जैसे क्यूब अगर हमें निकालना है क्यूब, ठीक है, क्यूब को नोट करिए फटाफट। ठीक है, क्यूब यानी 1 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब क्या होगा, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का। ठीक है, ऐसे ही 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का और 21 का। क्यूब क्या होगा। ठीक है, क्यूब क्या होगा, तो आइए हम लिखते हैं। ठीक है, और सुकून से देखिए, ध्यान दीजिए और नोट करने का प्रयास करिए और बाद में इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कम से कम 7 से 8 बार इसको बार बार लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, आइए। 1 का क्यूब क्या होगा, 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का क्या होता है 512। ठीक है, 8 का क्या होता है 512। ठीक है, ऐसे ही 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331 यानी 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197 यानी 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096 यानी 4096। ठीक है, ओके, 16 तक हो गया। ऐसे ही 17 का, 18 का, 19 का, 20 का सब लिखते हैं। ठीक है, और आप कम से कम 4 से 5 बार इसको लिख करके प्रैक्टिस जरूर करिएगा, तभी आपको लर्न होगा। और कम से कम 20 से 21 तक आपको क्यूब याद होना ही चाहिए। ठीक है, ओके, तो 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, 21 का। ठीक है, ठीक है, ओके, तो 17 का क्या होगा बताइए। 17 का क्या होगा, 17 का होगा 49 13, 49 13 यानी 4913, 49 13। ठीक है, 18 क्या होगा 58 32, 58 32। 19 का क्या होगा 68 59, 68 59। 20 का क्या होगा 20 का 8000, 21 का 9261, 9261, 9261 यानी 9261। ठीक है, तो हमने 21 तक आपका क्यूब लिख दिया है और आप इसे जो है अच्छी तरह से नोट करके 4 से 5 बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको पक्का एकदम इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। मैं सिखाता हूँ क्यूब कैसे निकाला जाए, किसी भी संख्या का क्यूब कैसे निकाला जाए, वो भी 5 से 7 सेकंड के अंदर। ठीक है, 5 से 7 सेकंड के अंदर आप यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 5 से 7 सेकंड के अंदर ही किसी भी संख्या का क्यूब निकाल पाएंगे, यानी किसी भी संख्या का घन निकाल पाएंगे। ठीक है, ओके, तो चले निकालें, आइए। तो जैसे एक क्यूब दे दिया हमने, अगर एक नंबर दे दिया 58 32। ठीक है, 58 32। ठीक है, 58 32। एक नंबर दे दिया 27 44। सबसे पहले आपको क्यूब निकालना ही सिखाते हैं। ठीक है, क्यूब निकालना ही सिखाते हैं। ठीक है, तो आइए, अगर आपको निकालना है 13 का क्यूब निकालना हो, ठीक है, 13 का क्यूब निकालना हो, ठीक है, ऐसे ही 23 का क्यूब निकालना हो, ठीक है, ऐसे ही अगर
अगर 45 का क्यूब निकालना हो, 45 का क्यूब निकालना हो, ठीक है, 45 का क्यूब निकालना हो, ठीक है, तो क्या करेंगे? ओके, तो आइए ध्यान से देखिए, सुकून से देखिए, आपको सब कुछ आपके मन में कैलकुलेट होने लगेगा और पक्का 7 से 8 सेकंड के अंदर ही क्यूब निकाल करके अब दिखाएंगे, स्वयं दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले अगर 2 अंक की संख्या होगी ना, अगर 2 अंक की संख्या होगी तो इकाई वाले अंक को b मानिए, दहाई वाले अंक को a मानिए, तो यानी इसका क्यूब करिए, ठीक है। देखिए मैं कैसे करता हूँ, कुछ भी मानने की ज़रूरत नहीं है, देखिए मैं कैसे करता हूँ, ठीक वैसे ही आप करिएगा, ठीक है। आपका अप्रोच जैसे मैं करूँगा उसी प्रकार का अप्रोच आपका होना चाहिए, ठीक है। तो 1 का क्यूब क्या होगा? 1 का क्यूब क्या होगा? देखिए इसका क्यूब करिए, ठीक है, फिर इसका स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, फिर एक बार इसका स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। आपको करके दिखाते हैं। 1 का क्यूब क्या होगा? 1, फिर 1 का स्क्वायर करके, यानी 1 का स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाई करिए, 1 का स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 गुणे 3 क्या आ जाएगा? 1 तिहाई 3, ठीक है। ओके, फर्दर इसका 3 का स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाई करिए, यानी कि फर्दर इसका स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 एकम 9, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर इकाई का अंक का क्यूब कर दीजिए, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 27, ठीक है। अब क्या करना है, जो ये आया ना, जो स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करने के बाद जो जो वैल्यू होती है उसका डबल करके जोड़ दीजिएगा। तो ये कैसे आया था? स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आया था, इसका क्या करिए, इसका डबल करके जोड़ दीजिए। 9 का डबल क्या होगा? 18, 3 का डबल क्या हो जाएगा? 6, बस जोड़ दीजिए, ठीक है। 27 को 7 लिखेंगे, कैरी 2, कैरी क्या होगा? 2, 2 को यहाँ ले जाएंगे, जोड़ेंगे, 18 2 20, 20 9 29, 29 को 9, कैरी कितना होगा? 2, ठीक है। तो 2 को इसमें लाएंगे, यानी 8 6 2 8, 8 13 कितना हो जाएगा? 8 13 कितना हो जाएगा? 21, यानी 13 8 कितना हो जाएगा? 21, ठीक है। यानी 21 97, 21 97 क्या आएगा? 13 का क्यूब आएगा, ठीक है, 13 का क्यूब आएगा, ठीक है। 21 97 जो क्यूब निकालना सीख रहे हैं ना, तो क्यूब, ठीक है, क्यूब यानी 13 का क्यूब क्या होगा? 21 97, ठीक है। ऐसे ही 23 का क्यूब क्या होगा? देखिए 23 का क्यूब यानी इसका क्या करेंगे? 2 का क्या करेंगे? क्यूब करिए, 2 का क्यूब क्या होगा? 8, फिर 2 का स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, ठीक है। फिर 3 का स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 के 9, 9 दूना 18, ठीक है। फिर 3 का क्यूब कर देंगे, ठीक है। इतना करेंगे, हमेशा करेंगे, ठीक है। कोई भी 2 डिजिट का अगर क्यूब निकालना होगा तो यह काम सबसे पहले करेंगे, ठीक है। ये हो गया, अब कुछ नहीं करना है। अब देखिए जो स्क्वायर करके आप मल्टीप्लाई किए हैं वो उस वैल्यू का डबल कर दीजिए। 18 है, 12 है, 18 का डबल कितना होगा? 36, ठीक है। 12 का डबल कितना हो जाएगा? 24। अब सीधे सीधे जोड़ दीजिए, तो 27 के स्थान पर इकाई अंक क्या है? 7, 27 को 7 लिखेंगे, कैरी कितना जाएगा? 2, तो 2 यहाँ कैरी जाएगा, क्या होगा? 18 2 20 हो जाएगा। अब 20 36 कितना हो जाएगा? 20 36 56, 56 को 6, कैरी कितना? 5, तो 5 को यहाँ पे करके जोड़ दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा? 5 2 7, 7 4 11, 11 को 1, ठीक है। अब कैरी क्या होगा? ये 2 और 1, मतलब ये कैरी होगा, ठीक है। एक कैरी 2 1 3 और 1 इसमें का 11 को 1 हुआ था ना, तो 2 3 और 1 4, 4 को इसमें रख करके ऐड कर दीजिए। 8 4 12, 8 4 12, 12,167, 12,167, ठीक है। ओके, ये भी हो गया। आइए इसको करके देखते हैं। 45 का क्यूब निकालते हैं, और 45 का क्यूब आपको इस तरह से अगर याद रहेगा 45 को भी निकाल सकते हैं, मतलब किसी भी नंबर का 2 अंक की संख्या का किसी भी संख्या का निकाल पाएंगे आसानी से, एकदम ईजिली, ठीक है। लेकिन सुकून से थोड़ा सा देखिए ध्यान से, अभी 3 4 क्वेश्चन और बताएंगे, ठीक है। आइए 45 का निकालते हैं, 45 का क्यूब निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? 4 का क्यूब, 4 चौको 16, चौको 64, यानी 4 का क्या होगा? क्यूब 64, ठीक है। फिर 4 का स्क्वायर करके इसमें गुणा करेंगे, 4 चौको 16, 16 पचे 80, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 25 चौका 100, ठीक है। 5 का क्यूब
कितना आ जाएगा, 5 का क्यूब 125, ठीक है। ओके, इतना हमेशा करेंगे, ठीक है। और इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसका डबल क्या हो जाएगा, 100 का डबल कितना होगा 200, 80 का डबल कितना हो जाएगा 160, होगा ना। बस जोड़ दीजिए आप क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो जोड़िए 5 को 125 को 5 हासिल 12, यानी कैरी कितना आएगा 12, ये क्या होगा कैरी में आ जाएगा, ठीक है। तो कैरी में आ जाएगा, जोड़ दीजिए यहाँ पे, तो क्या होगा, अब जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इकाई के अंक क्या आएगा 2, 2 लिखेंगे, बाकी सब क्या हो जाएगा कैरी, ठीक है। बाकी सब क्या हो जाएगा कैरी, ठीक है। यानी 20, 10, 30, 1, 31, 31 क्या हो जाएगा कैरी, 31 क्या हो जाएगा आपका कैरी। तो यहाँ पे 31 लिखिए, 31 लिखकर जोड़ दीजिए। फिर फर्दर यहाँ जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 1, ठीक है, 1, ठीक है। और 16, 8, 24, 24, 3, 27, 27, ठीक है। 27 क्या हो जाएगा आपका कैरी, ठीक है। 27 क्या हो जाएगा कैरी, यानी ये पूरी संख्या आपकी कैरी हो जाएगी, ठीक है। तो 27 को 16, 8, 24, 24, 3, 27, 27 को लिख करके जोड़ दीजिए, 7, 4, 11, ठीक है। अच्छा 2 8, 8, 1, 9, यानी 91, 125, 91, 125, ठीक है। 91, 125, क्लियर है, आया। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ओके, क्लियर है ना। 1 मिनट, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया है, चलिए इतना क्लियर है। अब ध्यान से एकदम बताइए, कुछ समझ में आया, समझ में आएगा तो अब कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। कमेंट करना मत भूलिएगा। और यदि आपको पसंद आया होगा मेरा ये क्यूब निकालना, ठीक है, स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, सब चीज़ें मैं पढ़ाया था पिछले वीडियो में, तो कमेंट जरूर कर दिया करिए, ताकि मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो मुझे लगेगा और मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा, मेरा प्रोत्साहन भी बढ़ेगा। ओके, तो मैं रोज़ वीडियो अच्छी लाता रहूँगा आपके पास। मतलब मैं पूरा का पूरा मैथ स्पेशल में कंप्लीट मैथ को पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। यूट्यूब पर कंप्लीट मैथ को पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आइए, ये समझ में आया ना। आइए 1-2 नंबर का और क्यूब निकालते हैं और निकाल के सिखाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने 72 आ गया, मान लीजिए 92 का निकालते हैं, ठीक है। 92 का क्यूब, सबसे देखिए सबसे बड़ा नंबर, 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लगभग है 92 का क्यूब, ठीक है। 92 का क्यूब अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कोई काम कुछ नहीं करिए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक उसी प्रकार से करिए। 9 का क्यूब क्या हो जाएगा 700, 9 का क्यूब क्या होगा 729, ठीक है। ओके, तो फिर इसका क्या करना स्क्वायर, 9 81, 81 दुना कितना हो जाएगा 81 दुना 162, फिर 2 दुना 4, 4 9 36, 4 9 36, ठीक है। फिर 2 का क्यूब करिए, 2 का क्यूब 8, ठीक है। इतना करिएगा। इतना करने के बाद तुरंत क्या करना है, इसका डबल करना है। इसका डबल क्या होगा 36 दुना 72, इसका डबल कितना हो जाएगा बताइए, 2 दुना 4, 2 6 12, और 2 1 कम 2 1 3, ठीक है, 324। बस अब जोड़ दीजिए, क्या करिए जोड़ दीजिए, ठीक है। अब जोड़ दीजिए और जोड़ करके मुझे बताइए, ठीक है। ओके, जोड़िए आराम से। हो गया, चलिए तो जोड़िए, कितना आ जाएगा 8 को 8, ठीक है, ये 8 आएगा, इसको जोड़िए 6 2 8, ठीक है, 6 2 8, ये क्या आ जाएगा आपका कैरी में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा कैरी में, 7 3 10, 7 3 10 को यहाँ पर रख करके जोड़ दीजिए, यानी 4 2 6, ठीक है। और बाकी क्या है ये सब कैरी में आएगा आपका, ये सब क्या होगा कैरी में आएगा, ठीक है, ये सब कैरी में आएगा। ओके, तो 16 32 16 3 48, 48 1 49, 48 1 49, ठीक है, 48 1 49, ठीक है। क्या हो गया, जोड़िए 6 2 8, 1 मिनट यार, थोड़ा सा, चलिए ठीक है, थोड़ा कभी कभी टेक्निकल इश्यू आ जा रहा है, ठीक है।
तो आइए अब ठीक है, बाकी सब ठीक है। इसको या क्या 4 2 6 और इसको 32 16 48 49, 49 ये क्या हुआ, 49 कैरी आया। ठीक है, कैरी को यहाँ पे लिखिए और जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 9 9 8 18 18 को 8 एक कैरी, 4 2 6 6 1 7 और 7 यानी 7 7 8 6 8 8। ठीक है, यानी 77 86 88, ये क्या हो गया 92 का क्यूब हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया 92 का क्यूब हो गया। ठीक है, आइए एक आप और निकालते हैं, फिर एक आप और बड़ा नंबर निकाल के देखते हैं। ठीक है, ठीक है ना। आइए तो अगर एक निकालते हैं 74 का, चाहे इसको यहीं पर रखने दीजिए। ओके, नहीं देखिए निकाल लीजिए 74 का, 74 का क्यूब, 74 का क्यूब क्या होगा तो निकालिए सिंपल से। इसका करना है क्या क्यूब, तो 7 का क्यूब 343। ठीक है, और 7 7 49, 49 चौका कितना हो जाएगा, गुणा करिए। 49 चौका 4 9 36, 4 9 36, 4 चौका 16, 4 9 36, 4 चौका 16, 16 3 19। ओके, चलिए इतना हो गया ना। अब इसका क्या करना है, ये तो हो गया 4 चौका 16 और 16 सतह 112, 16 सतह 112, फिर 4 चौका 16 चौका 64। बस इतना आप हमेशा करेंगे। ठीक है, इतना आप हमेशा करेंगे, मतलब कितना हो बड़ा का अगर निकालना हो क्यूब, कितना हो बड़ी संख्या का क्यूब निकालना है, तो अब इतना जरूर करिएगा। ठीक है, आइए अब इसका क्या करना है, डबल करना है। तो इसका डबल क्या आ जाएगा 224। ठीक है, इसका डबल करिए, इसका डबल करेंगे कितना आ जाएगा 2 6 12 और 2 9 18, 18 1 19 और 2 1 2 1 3। ठीक है, बस अब सीधे सीधे जोड़ दीजिए, सीधा जोड़ दीजिए। 64 का 4 हासिल 6, तो मतलब 6 कैरी हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अगर यहाँ 6 पे यहाँ शामिल कर देते हैं तो रियल में क्या हो जाएगा 24 36 हो जाएगा ना, यानी 230 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 230। ठीक है, 230 बस आप कर लीजिए। तो 2 ये क्या होगा पूरा आप कैरी हो जाएगा, ये क्या होगा पूरा कैरी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 33 1 34, 34 होगा ना कैरी, 34 कैरी होगा, 34 को कैरी करके जोड़ लीजिए। तो क्या आ जाएगा 6 4 10, 10 2 12, 12 को 2, बाकी सब क्या हो गया अब कैरी, यानी ये सब पूरा क्या होगा आपका कैरी हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा कैरी। ठीक है, 6 4 10, 10 2 12, 12 को 2 और कैरी, ये पूरा हो जाएगा। और एक इसमें जो 12 है ना, 12 में से 12 को 2, एक कैरी इसमें का भी था, तो एक इसमें का भी जोड़ लेंगे, तो 3 1 4 हो जाएगा। अब ठीक है, तो क्या होगा 9 9 9 9 18, 18 4 22, 22 को 2। ठीक है, अरे सॉरी यहाँ पे ना ये पूरा कैरी है ना, क्या जोड़िए कितना आ जाएगा, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, यानी 9 9 18 18 4 22, 18 4 22 यहाँ लिख देते हैं 22, और 3 1 4, 3 1 4, 4 1 5, 3 1 4 4 2 6, यानी 62 कैरी है। 62 कैरी को यहाँ पे लिख लीजिए, लिखकर सीधे जोड़ दीजिए। तो 3 2 5, 6 4 10 और 3 3 1 4, यानी 40 52 24, 40 52 24, 40 52 24 आपका आएगा क्यूब। ठीक है, ओके चलिए तब ठीक है, मैंने आपको क्यूब निकालना सिखा दिया। ठीक है, क्यूब को कैसे निकालते हैं, अगर यह तरीका फॉलो करेंगे आप, तो कभी भी किसी भी और तरीके के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि और भी कॉन्सेप्ट होते हैं छोटे छोटे, लेकिन वो सिर्फ स्पेशली कुछ ही संख्याओं के लिए लागू होते हैं, वो कुछ ही नंबर के लिए लागू होते हैं, तो आप उतना याद नहीं रख पाओगे। ठीक है, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट याद रखिए, कितना बड़ा नंबर आएगा, अगर सही से सुकून से कैलकुलेशन करेंगे आप, तो पक्का बहुत ही ईजिली क्यूब को निकाल पाएंगे, चाहे कितना हो बड़ा क्यूब हो। ठीक है, यहाँ तक कि 3 अंक का भी क्यूब क्यों ना हो, 3 अंक का क्यूब क्यों ना हो, आराम से निकाल पाएंगे। जैसे एक देखिए और निकाल मैं दिखाता हूँ, 3 अंक का भी दिखाता हूँ, 3 अंक की संख्याओं का क्यूब निकालना दिखाता हूँ। ठीक है, देख लीजिए कि कुछ भी आपको छूट ना पाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर 113 का क्यूब निकालना हो, ठीक है, 113 का क्यूब निकालना हो, ठीक है, 113 का क्यूब निकालना हो, तो इसका क्या करिए, इसको ये मानिए, इसको बी मानिए, यानी इसका क्या करिए क्यूब करिए। तो 11 का क्यूब क्या हो जाएगा 1331, 11 का क्यूब क्या हो जाएगा 1331। ठीक है, फिर इसका गुणा करके इसका स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो 11 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 121, 121 गुणे 3 कितना आ जाएगा 3 एकम 3
और 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 एकम 3 यानी 363 होगा। ठीक है, तो 363 यहाँ लिखिए, 363 यहाँ लिखिए। फिर 3 तरीके 9, 3 तरीके 9 गुणे 11, तो 11 99, 11 99। फिर 3 का क्यूब क्या होगा 27। बस इसका क्या करिए डबल करिए, तो 2 9 18 और 2 9 18, 18 को 19। ठीक है, इसका भी डबल करिए, 2 तिहाई 6 और 2 छः 12, 12 को 2 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 1 कैरी 7। ठीक है, बस आप सीधा सीधा जोड़ दीजिए, सीधा सीधा जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ने का काम तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, जोड़ने का काम बहुत ही आसानी से सुकून से कर लीजिए, ध्यान से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे 27 को 7, एक कैरी क्या आएगा 2। ठीक है, कैरी क्या आ जाएगा 2, 198 प्लस 2 कितना हो जाएगा 200, तो 299। ठीक है, 299। कैरी कितना आ जाएगा यहाँ पे 29, कैरी कितना आ जाएगा 29। ठीक है, आप जोड़िए, तो 9 3 12, 12 6 18, 18 को 8। ठीक है, कैरी कितना आ जाएगा, ये सब का सब कैरी होंगे, और 18 को 8 ना एक और एक्स्ट्रा कैरी हो जाएगा। ठीक है, एक और एक्स्ट्रा कैरी होगा। ठीक है, इसमें 18 में का। ओके, इसको पूरा जोड़िए, 6 2 8, 8 1 9, 9 2 11। ठीक है, 11 को 1 देखो, 2 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 को 1, फिर 7 3 10, 7 3 10 1 11, यानी 111 क्या है कैरी है। 111 को यहाँ पे लिख के जोड़ दीजिए, सीधा सीधा जोड़ दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 1 1 2 3 1 4, 3 1 4 और 1, मतलब 144 2 144 28 97, ये आपका क्या आ गया क्यूब आएगा। ठीक है, मतलब इजीली आप कर पाएंगे, ध्यान से अगर सुकून से करना चाहेंगे तो कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है ना। चलिए तब अब आगे कि एक और निकलवा दें, 3 अंक की संख्याओं का एक और निकलवा दें आसानी से। ठीक है, चलिए निकलवा देते हैं। वैसे लग रहा है वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो आज क्यूब रूट को नहीं पढ़ा पाएंगे, अगर वीडियो लंबी होगी तो फिर क्यूब रूट को पढ़ाना शायद मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, आइए एक और निकालते हैं। ठीक है, एक और निकालते हैं 3 अंकों का क्यूब। ठीक है, आइए, जैसे 132 का निकालते हैं। ठीक है, 132 का क्यूब। ठीक है, 132 का क्यूब निकालते हैं, 132 का क्यूब निकालते हैं। ठीक है, तो 132 का क्यूब निकालें, इसको एक मानिए, तो 13 का क्यूब क्या होगा, अगर इसको एक संख्या मानते हैं तो इसका क्यूब करेंगे। ठीक है, तो इसका 13 का क्यूब क्या हो जाएगा 21 97। देखिए, इसीलिए मैंने कहा ना कि आपको 1 से लेकर के कम से कम 20 तक 21 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। 1 से लेकर 20 तक या 21 तक क्यूब आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्यूब रूट निकाल पाएंगे आसानी से और क्यूब भी निकाल पाएंगे आसानी से, और निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 13 का क्यूब क्या हो जाएगा 21 97। फिर 13 का स्क्वायर करिए, 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, 169 का डबल क्या हो जाएगा करिए, तो 2 9 18, 2 6 12, 12 1 13 और 2 1 2। ठीक है, ये हो गया। फिर इसका स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो 2 2 2 4 और 13 चौको 52, ये हो गया आपका 52। ठीक है, फिर 2 का क्यूब करिए, 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है, अब कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, अब क्या करने की ज़रूरत है, बस इसका डबल करने की ज़रूरत है, इसका डबल करने की ज़रूरत है। ठीक है, और डबल करके बस जोड़ने की ज़रूरत है, और जोड़ने में आप लोगों को महारत हासिल है, आप जोड़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम भी जोड़ दिखाते हैं। 52 का डबल कितना हो जाएगा 104, 104। ठीक है, 52 का डबल कितना हो जाएगा 104। ठीक है, 238 का डबल कितना हो जाएगा 2 6 12, सॉरी 2 8 16, 16 को 6, 2 8 16 और 2 3 6, 6 1 7 और 2 2 4। ठीक है, और इसको ऐसे ही बस जोड़ दीजिए आप। 238 का डबल क्या हो जाएगा 476। जोड़िए, तो क्या आ जाएगा 8 को 8, फिर 4 2 6, ये क्या आ जाएगा 4 2 6 और 10 5 15, 10 ये पूरा क्या आ जाएगा आपका कैरी हो जाएगा। ठीक है, 10 5 15, 15 को यहाँ पे लिख करके जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 8 6 14, 14 5 19, 19 को 9। ठीक है, और ये सब क्या हो गया, अब ये सब पूरा आपका कैरी हो जाएगा। ठीक है, ये सब कैरी हो जाएगा, और एक एक्स्ट्रा कैरी इसमें आ जाएगा, इसमें 19 वाला, 19 को 9, एक इसमें कैरी था ना, एक इसमें और शामिल कर लेंगे, तो 1 1 2 हो जाएगा।
ठीक है, बस जोड़ दीजिए। तो 7 3 10, 10 2 12, 12 को 2 और 4 2 6, 6 1 7, यानी टोटल 72 कैरी यहाँ से आ रहे हैं, 72 कैरी आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, 7 3 10 12 और 4 2 6 1 7, ठीक है, 72 कैरी आ रहे हैं। 72 को लिख करके आप जोड़ दीजिए। तो 7 2 9, 9 7 16, ठीक है, अब 1 2, ठीक है, और 2, यानी 22 69 968, 22 69 968 आपका 132 का क्यूब आएगा। 22 69 968 यानी 72 का क्यूब आएगा। ठीक है, सॉरी 132 का क्यूब आएगा। ठीक है, 132 का क्यूब निकाल रहे थे ना, 132 का क्यूब क्या आ जाएगा? 22 69 968। ठीक है, ओके, क्लियर। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा होगा। अगर आया है तो चलिए, अगर वीडियो बड़ी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत होगा तो 40 मिनट 50 मिनट की वीडियो हो जाएगा। क्यूब रूट को भी आज ही ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, क्यूब रूट को भी आज ही ख़त्म कर देते हैं। चलिए आइए तब, कि रहने दें, रहने दें, चलिए रहने देते हैं, जान दीजिए, अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देंगे।